हेलो स्टूडेंट, मैं चंचल कुमार राघव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अपने इस वीडियो में मैं आपको नए कृषि विधेयक के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसका क्यों विरोध कर रहे हैं और ये है क्या। तो देखिए, सबसे पहले ये मेंस का क्वेश्चन है, IAS PCS, और बाकी लोग भी इसको समझ सकते हैं क्योंकि आजकल टीवी पर अगर देखोगे तो यही है कि इसी पर चर्चा हो रही है। किसान एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने माल की कीमत खुद नहीं बताता। इस संसार में दूसरा कोई आपने देखा ही नहीं होगा, किसान ही है। आप किसी से पूछ लो, टीचर कहेगा मुझे इतनी फीस चाहिए, रिक्शे वाला भी कहेगा इतने पैसे चाहिए, दुकानदार भी। किसान अकेला एक ऐसा है इस संसार में जो कि ये कहता है कि जी दूसरा हमारा डिसाइड करे। मंडी में जाके खड़ा हो जाएगा और सरकार उसकी कीमत निर्धारित करेगी उसके माल की, जबकि 4 से 6 महीने तक वो कठोर मेहनत करता है। तो इस बिल में यही चीजें दर्शाई गई हैं कि सरकार ने ये कहा है कि आपका माल है, आप बेचो और डिसाइड करो। अब जरा सोचो, किसान की अगर मेहनत 4 महीने 6 महीने की लगा दी जाए तो उसको 1 रुपया भी नहीं बचता है, क्योंकि दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड में पानी लगाना, अप्रैल मई जून के महीने में काम करना कोई आसान नहीं होता है। तो आजकल जो विरोध कर रहे हैं वो असल में किसान तो है ही नहीं, क्योंकि किसान के पास इतना टाइम कभी नहीं होता, क्योंकि उसे अपना खेती देखनी है, अपने पालतू जानवर गाय भैंस देखनी होती हैं। ये सब स्टंट है बस राजनीति का। इससे पहले भी चाहे अंग्रेज थे, चाहे मुगल थे, चाहे कोई भी सरकारें रही हैं, पहले भी किसानों का शोषण हमेशा ही हुआ है। किसान अपनी तरफ से कुछ भी निर्धारित कर ही नहीं सकता। तो इस सरकार ने ये 3 विधेयक पेश किए 2020 में। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, यानी कि आप अपना माल जो है कहीं भी मंडी में ले जाइए, इसको बेचिए, इस पर कोई भी सब टैक्स नहीं लगेगा। सारी बात यह है। तो विधेयक अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कहीं भी ले जाइए जहां आपको ज़्यादा मिले। लेकिन किसान इतना इंटेलिजेंट तो होता नहीं है, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी खेती की है। और तब भी उसको डर ही लगेगा। रास्ते में बहुत सारे लोग परेशान भी करते हैं, ज़्यादा दूर ले जाने पर। दूसरे राज्य जाना तो उसके लिए मुमकिन होगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद हुए कि शुरुआत बहुत अच्छी कहूँगा मैं कि हाँ जी मैं अपनी कीमत रखूँगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, विपक्षी लोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि जो MSP है, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, अनाज की जो कीमत है, वो सरकार ख़त्म करने जा रही है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा ख़त्म किया नहीं है। सरकार ने अभी उसके पैसे डिसाइड किए हैं, गेहूं के, अन्य फसलों के भी किए हैं। तो वो इसीलिए कहे हैं कि इतना तो लेना ही लेना है, इससे ज़्यादा कोई ले रहा है तो आप दे सकते हो। दूसरा विधेयक है कृषि कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक। तो देखिए इसमें क्या है, ये विधेयक इसलिए अच्छा है कि मान लीजिए कोई भी कंपनी या कोई भी कॉरपोरेट पर्सन, मान लीजिए आप आलू कर रहे हो और लेस वाले आपके पास खरीदने के लिए आते हैं और वो खरीदेंगे, ये करार होगा। आपकी ड्यूटी है खेती करके वो आलू करके आपको उनको देने हैं और कीमत निर्धारित आप करेंगे। दोनों जब संतुष्ट होंगे तो ऐसी हालत में करार होगा और आपको मार्केट रिस्क नहीं होगा, यानी बाजार में कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए, सीधी बात है। ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं, कीमत ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन जब करार हो गया तो घाटा किसी को भी हो उससे वो माल लेना ही होगा। दूसरा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर ये करार विधेयक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है।
एक तरह का किसान के साथ अनुबंध होगा और किसान इससे बचेगा कि रेट ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, और इसमें किसान को आधुनिक चीज़ें भी मिलेंगी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट, खाद, बीज, ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी। तो वो ज़माना गया कि किसान अनपढ़ हुआ करता था कभी, अब अगर किसान अनपढ़ है तो उसके बच्चे तो पढ़े लिखे ज़रूर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, इसके विपक्ष में जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों का पक्ष कमज़ोर होगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आप ठेके पे भी ज़मीन ले रहे हैं या कोई ले रहा है तो जो मालिकाना हक है वो किसान के पास ही रहना है, किसी और के पास नहीं जाना है। इसमें इन्होंने, सरकार ने जो अनाज में दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू जैसी चीज़ें हैं और इनको आवश्यक वस्तुओं से अलग रखा है, ठीक है। तीसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। तो इसमें एक स्टॉक यानी कितना आपको स्टोर करना है ये सीमा तय की गई है, कितना आपको स्टोर करना है। हाँ, उसमें इमरजेंसी में आप ऐसा नहीं कर पाओगे, जैसे कि युद्ध हो गया, काल, सूखा, यानी कोई भी डिजास्टर होता है तो ऐसी चीज़ों का उसका 1% ही आप स्टोर कर सकते हो। दूसरी बात है कि जब किसानों को स्टोर करने की सुविधा होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, विदेशी कंपनियों का भी इन्वेस्टमेंट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है, जो लोग विपक्ष में कह रहे हैं कि कालाबाजारी बढ़ेगी, किसान स्टोर कर लेंगे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, किसानों में 100 में से सिर्फ 2 या 3 किसान पैसे वाले होते हैं, बाकी गरीबी होते हैं, क्योंकि 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर है, उससे कम ज़मीन है। किसी भी हालत में वो स्टोर कर ही नहीं सकते, उनके पास पैसे होते ही नहीं है। वो तो इंतज़ार करते हैं कि 4 महीने 6 महीने बाद फसल आए, कीमत मिले तो हमारा खर्चा चले, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात है कि जो मूल्य निर्धारण करना है, तो ये तो देखिए किसान जानता है, एक एक बात जानता है कि मैंने इतनी जुताई कराई, इतना खाद दिया, इतना बीज दिया, इतना इसमें मैंने मेहनत लगाई है, पानी दिया है, तो उसे सब कुछ आइडिया होता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसान उसकी कीमत नहीं निर्धारित कर सकता है। दूसरी बात है कि सरकार MSP ख़त्म नहीं कर रही है। अनुबंध खेती यानी कि जो ठेके पे लेते हैं, तो ये भी कहा है कि जिसकी ज़मीन है उसी के नाम रहनी है। खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा की बात ये है कि खाद्य सुरक्षा तो अभी भी नहीं होती ना भारत में, कहाँ होती है। जितना गेहूँ ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है हर साल, उतना तो भारत में खराब हो जाता है, कहाँ होती है खाद्य सुरक्षा। तो ये सारी चीज़ें इन 3 बिल में दी गई हैं। अब बात ये आती है कि कृषि का अहमियत क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब तक किसान पैसे वाला नहीं होगा या उसकी गरीबी दूर नहीं होगी तो देश जो है ऊपर नहीं जा सकता। ये महात्मा गांधी भी कहते थे। 70% जो ग्रामीण परिवार, उनकी आजीविका का साधन यही होती है, खेती होती है, और खेती 58% भारतीय जनसंख्या के लिए आजीविका देती है, उसका प्राइमरी सोर्स है ये। तो अगर हम पक्ष और विपक्ष में जाते हैं तो सीधी बात है कि इसमें अगर किसानों को फ़ायदा होता है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ होगा। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाए हैं और जो कहा है, अगर उसे पूरा करती है तो क्या। देखिए, स्टोरेज फैसिलिटी केवल गेहूं और चावल के लिए भारत में होती है, अन्य के लिए नहीं होती। तो ये अगर कोल्ड स्टोरेज या अन्य स्टोरेज 50 किलोमीटर के दायरे में किए जाएं, शहरों से दूर, मेरा मानना ऐसा है, तो गांव वालों को कुछ रोज़गार भी मिलेगा, फ़ायदा भी होगा। उस पर लोन की सुविधा कराई जाए कि जो कोल्ड स्टोरेज में है उसका कितना % सरकार दे सकती है या कोई कंपनी दे सकती है। दूसरी बात, सभी गांव वैसे तो आजकल रोड से जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ा जाए और बिजली की सुविधा होनी ही चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इंश्योरेंस के लिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए, तभी कुछ होगा। दूसरी बात है कि किसान जो है, जो चाहता है उससे ही पूछकर करना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि जितनी स्कीम्स वगैरह बनती हैं वो ऊपर से ऊपर वो लोग बनाते हैं जिन्होंने खेती के बारे में, जिनको ज्ञान ही नहीं होता है। तो मेरा कहने का जो अर्थ है
किसानों की आमदनी जो मोदी सरकार ने कहा है कि डबल कर दी जाएगी या डबल हो सकती है खेती के अलावा उसके पास या तो पर डे का रोज का आमदनी का कोई स्रोत हो या महीने बाद तो उसका खुशहाली आ सकती है। और उसके लिए खेती के साथ साथ बागवानी है, मछली पालन है, डेयरी ही जानता है किसान, सिर्फ दूध बेचना, और उसमें भी उसको पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। दूसरा जो सब्जियां हैं, अब सब्जियां जो होती हैं वो ज़्यादातर बड़े शहरों के आसपास क्षेत्र में किसान करते हैं, दूर दराज में नहीं करते। उसका कारण स्टोरेज सुविधा नहीं होना होता है। लोन की भी सुविधा होनी चाहिए, तो लोन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, क्योंकि कभी भी किसान की फसल, पहली बात तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती और नहीं वो चुका पाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और किसान की इनकम डबल करने के लिए जो अन्य साधन हैं, जैसे कि किसान रेल चलाई है, तो किसान रेल उसमें ऐसी चीज़ों को भेजा जाएगा वो जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो किसानों का माल एक जगह से दूर दराज बहुत दूर तक जा सकता है जहाँ पैदा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के मेरे विचार से ये बिल ठीक ही है, ख़राब बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट यानी सही तरह से इसका क्रियान्वयन हो जाए तो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद होगा। अगले में आपको मैं बताऊंगा किसानों की इनकम डबल करने के लिए भारत सरकार ने और कौन कौन सी योजनाएं रखी हैं उसके बारे में। तो ये सब्सक्राइब कर लें, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें और अपना विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।